कोठी तो है काठ की, ढिग ढिग दीनी आग। पंडित जरि झोली भये, साकट उबरे भाग। अन्योक्ति अलंकार में साहेब की वाणियां बहुत हैं। अन्योक्ति अलंकार, अन्य उक्ति अलंकार, अन्य कथन अलंकार। जिस अलंकार में, जिस आभूषण में, जिस प्रदर्शन में कहा जाए कुछ, अर्थ रहे कुछ, वो अन्योक्ति अलंकार है। कोठी काठ की है और वहाँ जगह जगह आग सुलगाई है। उसमें पंडित और मूर्ख दोनों हैं। पंडित जल के तो राख हो गए और मूर्ख भाग के निकल गए। तो जिसके लिए वो कहते हैं उसका नाम भी नहीं लेते हैं। लेकिन मरवी के लिए अर्थ बहुत सरल है। वेद के वचनों में और कबीर की वाणी में, दोनों में अलंकार बहुत है। जो उसका भेद नहीं जानेगा वो अर्थ नहीं कर पाएगा। ये अद्भुत साम्य है वेद वाणी और बीजक वाणी में या कबीर वाणी में। बीजक के अलावा भी जो वाणियाँ हैं उसमें भी ये बात है। बीजक में तो है ही, इसीलिए बीजक का इतना महत्व है। काव्य की दृष्टि से भी बहुत ऊंचा महत्व है। कभी लोग मानते हैं कि वर्णनात्मक काव्य उच्च नहीं होता है, लाक्षणिक काव्य उच्च होता है। वर्णनात्मक का अर्थ है सरल सरल अर्थ हो, शब्द के अनुसार अर्थ हो। मैथिली शरण गुप्त का काव्य वर्णनात्मक है। भारत भारती, उनका आप पढ़िए, समझ सकते हैं, सरल। ये वर्णनात्मक है। कभी लोग कहते तो वर्णनात्मक है। लाक्षणिक काव्य उच्च काव्य होता है। वेदों का काव्य और कबीर वाणी का काव्य उच्च काव्य है। बस भेद जान ले, अर्थ सरल है। कोठी काठ की है। एक मकान बना हो काठ से, लकड़ी से, और जगह जगह आग सुलगाई हो, तो खतरे से वो खाली कहाँ है। और उसमें पंडित मूर्ख दोनों रहते हैं। पंडित जल के राख हो गए और मूर्ख भाग गए। तो कौन मूर्ख हुआ? जो जला, भाग गए, वो तो समझदार हो गए। शरीर काठ की कोठी है। इसमें जगह जगह आग सुलगाई है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चतुष्टय अंतःकरण, ये सब 14 जगह आग सुलगाई है। और नस नस में संस्कार है अनादिकाल का। पूरे शरीर में एड़ी से चोटी तक आग सुलगाई है। वासनाओं से शरीर वासित है। देह वासना से ही जीव देह में आया है। नर नारी वासनावश होकर के गर्भाधान किए कराए हैं। तो माता पिता की अपने संस्कार वासना और अपना खुद का वासना बसाना और इस देह कीचड़ में मिल जाना, पूरा शरीर काठ की कोठी वासनाओं से भरी हुई। ये कोठी ढिग ढिग दीनी आग, जगह जगह आग सुलगी। यहाँ पंडित और साकट का अर्थ है पंडित विद्याभिमानी, बुद्धि अभिमानी। ये बतकही में रह जाते हैं, करवर नहीं पाते। साकट मूर्ख, सरल लोग जो लगते हैं वो पार हो जाते हैं। सभी सरल लोग, सभी मूर्ख लोग नहीं लगते। सहज अर्थ है कि बुद्धि चातुर्य की इसमें आवश्यकता नहीं है, सरलता की आवश्यकता है। जो सरल होगा वो पार पाएगा।
एक शिष्य ने अहंकार में कहा, महाराज मैं तो कृतार्थ हो गया हूँ, परम पद में स्थित हूँ। गुरु ने कहा, भाई मैं तो शुरुआत किया हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ। तो शिष्य को लगा कि मैंने गलत कहा, नहीं कहना चाहिए। जितना ओछप्पन होता है उतना उछलना होता है, और जितनी गंभीरता आती है उछलना घट जाता है, वाणी मौन हो जाती है, शांत। सभी साधक सावधान रहें। ज्ञान हो जाने से काम पूरा नहीं हो गया। ज्ञान का आचरण जब जीवन में होगा तब काम पूरा होगा। अब आचरण में समय लगता है, उत्साह, मोक्ष की तीव्र इच्छा, परिश्रम, लगन, निरंतरता, ये सब की जरूरत है, और सरल रहना। सरलता मानव मात्र में उच्च गुण है। माता पिता के संबंध में व्यक्ति रहता है, माता पिता में भी सरलता चाहिए, बच्चों में भी चाहिए, पत्नी में भी चाहिए, सब में सरलता की जरूरत है। इसलिए कहा जाता है कि संत को परखना सरल है, असंत को परखना कठिन है। संत सरल होते हैं, देखने सुनने से जानने में आ जाता है संत है, सज्जन है। और दुष्ट बहुत मुश्किल होता है, बना ठना होता है, उसको समझना सहज नहीं। और ये भी कहा जाता है, जो कोई कहे संत हम चीन्हा, तुलसी कान हाथ दय लीन्हा। ये गोस्वामी जी के किसी काव्य में मैं नहीं पाया, लेकिन महापुरुषों के नाम से कई काव्य चल पड़ते हैं। गोस्वामी जी के नाम पर भी कुछ है, कबीर साहब के नाम पर तो बहुत है। जो कोई कहे संत हम चीन्हा, तुलसी हाथ कान दय लीन्हा। अगर कोई कहे कि मैं संत को पहचान लिया, तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो अपने कान में हाथ लगा लेता हूँ भैया, सुनना भी नहीं चाहता, मैं क्या पहचानूंगा। तो ये दूसरे ढंग का कथन है। पहचानने में भी कई प्रकार की बात होती है। बड़े बारीक लोग होते हैं, काइयाँ, बुद्धि के आगर, बड़े चतुर, सब जगह वो त्रुटि निकालते हैं। तो अगर कोई कहे मैं संत को पहचान लिया, तो संत को पहचानने का मतलब क्या हो सकता है नहीं संत, जान लिया ऐसे धोखे में, ये भी अर्थ हो सकता है। ये भी हो सकता मैंने समझ लिया पूरे संत हैं। तो भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न ढंग से भी बातें कही जाती हैं। बाहर से किसी को जानना अनुमानिक होता है। हर इंसान अपने ही को ठीक से जान सकता है। जैसे कोई खिन्न चित्त का है तो हम अनुमान करते हैं किसी कारण दुखी है। किस कारण से दुखी इसका पता नहीं चलेगा, वो कारण बताए तब पता चलेगा, लेकिन दुखी है ये आभास होगा। कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है बाहर से उदास स्वभाव रहता है, वो हंसता नहीं है, चेहरा उसका बहुत खिला नहीं रहता है, स्वभाव ही ऐसा है। और कोई अनुमान कर सकता है ये तो खिन्न है, दुखी है, तो गलत हो जाएगा। और कितने लोगों के स्वभाव होते हैं हंसने के, स्वभाव बस हंस रहे हैं, अंदर से दुखहीन है, ऐसी बात नहीं। इस पर स्वामी राम तीर्थ के सामने घटना जो हुई उसकी याद आती है। वो अमेरिका में थे, तो एक नर्तकी उनसे मिलने आई। उनके कक्ष में पहुंचते ही पूरा कक्ष सुगंधी से भर गया।
उसने सुगंधित द्रव्य का अवलेपन इतना कर रखा था, और कीमती कपड़ा, कीमती गहने, गहने हल्के थे लेकिन बहुत कीमती थे, रत्न जटित। खिलखिलाती हुई, हंसती हुई उनके चरणों में झुकी, बैठी बातचीत करने लगी। फिर दुखी होकर कहने लगी, महाराज मेरे समान दुनिया में कोई दुखी नहीं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, तू आई है, पूरा कमरा मानो खिल गया है, हंसती हुई, इतने कीमती जेवर पहने, इतने सुगंधित द्रव्यों का अवलेपन करके आई, अब हंसती है, तू दुखी है? कहे महाराज ये तो मेरा स्वभाव है, पैसा है, कलाकार हूँ, पैसा मिलता है, कीमती जेवर पहने हूँ, सुगंधित द्रव्य का अवलेपन है, नर्तकी हूँ, हंसना हमारा काम है, हंसेंगे नहीं, खिले नहीं दिखेंगे तो दर्शक लोगों को आनंद कैसे आएगा? लेकिन मैं अंदर से दुखी हूँ। तो बाहर से किसी को समझना अनुमानिक होता है। अंदर ही से अपने को समझा जा सकता है, स्वयं अपने को समझा जा सकता है। अंदर की स्थित स्वसंवेद्य, स्वसंवेद्य, अपने जानने में आने वाला, स्वयं ही हम अपने को जान सकते हैं। और स्वयं जो अपने को बद्ध या मुक्त नहीं समझता है, वो क्या समझता है? अपने बंधन को जो देखता है वही मोक्ष को देखता है। बंधन छिपे न जाहि को मुक्ति ताहि की दृष्टि, बंधन जहि अनुभव नहीं ते को मुक्ति अदृष्टि। जिसकी नज़रों में बंधन नहीं छिपता है, उसकी नज़रों में मोक्ष रहता है, और जिसको बंधन का पता नहीं वो मोक्ष क्या पाएगा? बंधन और मोक्ष दोनों का दृष्टा जीव है। चित्त की व्यवस्था बंधन है, चित्त का मुक्त होना मोक्ष है। आत्मा तो स्वभाव से ही निर्मल है, उसमें कुछ करना धरना नहीं है। ये मन ही सब कुछ है, अच्छा बुरा, इसी में विष है, इसी में अमृत है। इसका विष मार दो, अमृत हो जाए, बस काम पूरा। और मन जीव के सामने, हर जीव अपने मन को देखता है, जानता है, लेकिन देख नहीं पाता है, उसमें बहता है। जो देखता है वो दृष्टा है। ते दृष्टा साधुजन मुक्ता, रामराज साहब ने कहा। जो दृष्टा है वह साधु मुक्त है। साधु वही है जो दृष्टा है। दृष्टा का अर्थ ही होता है मुक्त। यहाँ दृष्टा का अर्थ सामान्य देखना नहीं। दृष्टा हो गया, सांप को देख लिया तो कौन छुएगा? सामने टट्टी पड़ी है, देख रहे हैं, तो उधर से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। दृष्टा का अर्थ ही है हट जाना, और दृष्टा है और हटता नहीं तो दृष्टा कैसे है फिर? इसलिए दृष्टा का लक्षण होता है दृश्य से उदासीन हो जाना। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि प्रकृत नर्तकी पुरुष के सामने नाचती है और पुरुष उसे देख देख के रीझता है, लेकिन जब पुरुष देख लेता है तब प्रकृति लजा जाती है और उसके सामने से भाग के छिप जाती है और उसके सामने कभी नहीं नाचती है। तो पुरुष मुक्त है। ये अलंकारों में कहा। पुरुष आत्मा और प्रकृति ये जड़ जगत। प्रकृति नर्तकी है, नाचती पुरुष के सामने, और पुरुष रीझता है उसमें। लेकिन जब उसने देख लिया तो देखने का मतलब है विवेक से समझ लिया कि असार है, ये प्रकृति नर्तकी का नाच असार है। तो जहाँ वो पुरुष देख लिया उसको, वो लजा जाती है।
प्रकृति तब तक नाचती जब तक समझती है पुरुष बुद्धू बना बैठा है, मुझे देख नहीं पा रहा है, तो लजाती नहीं है। अगर अंधा पुरुष बैठा हो तो कोई स्त्री नंगे वहाँ नाच रही हो तो सोचेगी तो देख नहीं पाता है, कोई लज्जा नहीं। अब अगर कहीं उसकी आंखें खुल गई तब स्त्री लजा जाएगी, भाग खड़ी होगी। ये अलंकार कथन है। प्रकृति तब तक पुरुष के सामने नाचती है जब तक पुरुष देख नहीं लेता। पुरुष ने देख लिया बस प्रकृति भाग खड़ी होती है। इसका अर्थ यही है। देख लेना का अर्थ है उदासीन हो जाना। देख लेने का अर्थ है उसका कच्चा चिट्ठा समझ लेना, तथ्य समझ लेना, वास्तविकता समझ लेना। संसार क्या है? कूड़ा कचरा। सारी उपलब्धियों का आलंबन शरीर है। शरीर महाकचरा, महादुख से भरा हुआ, जिसमें रोग है, जिसमें गंदगी है, जिसमें उत्तेजना है, जिसमें कामना और अहंकार है, जिसमें जलन और संताप है, जिसमें विवशता है, वो शरीर है। और ये शरीर ही आधार है सारी उपलब्धियों का, जो अत्यंत गंदा, दुख से भरा हुआ, क्षणिक और अनात्म है। कौन सी वस्तु यहाँ रमणीय है? और दुनिया की सारी वस्तुएं हरदम बदलती हैं। सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक, क्षणिकता का प्रवाह निरंतर चारों तरफ चलता है, कुछ स्थिर नहीं। बचपन से लेकर के आज तक दृश्यों की याद करो, क्या रखा है? बड़ी अनुकूलताएं मिली, बड़ी प्रतिकूलताएं मिली, हमारा सम्मान हुआ, अपमान हुआ, क्या धरा है और क्या रह जाएगा? ये देखना है। क्षण मात्र के लिए देख लेने से काम नहीं बनेगा। जब ये देखना निरंतर हो जाए तब पुरुष उदास हो जाएगा। कुछ लोग डर करते उदास हो जाएंगे तो फिर दुनिया काम नहीं होगा, तो ना उदास हो, दुनिया काम में लगे रहे। दुनिया काम कौन छोड़ाता है? वो तो दुनिया काम जब व्यर्थ लगे उसके लिए बात है। दूसरी बात, जीवन मुक्त को भी दुनिया काम करना पड़ता है। व्यवहार ऐसा है कि उसको किए बिना चल नहीं सकता। इतने लोग यहाँ ध्यान में और सत्संग में बैठे हैं, ऐसे बैठाया नहीं रखा जा सकता है। सबको जलपान चाहिए, भोजन चाहिए, विश्राम चाहिए और उसके लिए प्रबंध चाहिए। तो जो व्यवहार की यथार्थता है उसको कोई नकार नहीं सकता है, इसलिए व्यवहार का काम करना है। कल्याण अवस्था में स्थित पुरुष भटक नहीं जाता है और जागरूक हो जाता है। जितने कल्याण दशा में स्थित हुए हैं सदैव गतिशील रहे। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, शंकराचार्य, दयानंद, किसी को भी लो, सब तो गतिशील रहे। जिन्होंने जगत को तीनों काल में झूठा कहा, वह जगत के कल्याण के लिए जीवन भर जूझते रहे। तो ये ऑब्जेक्शन करना कि दुनिया से जो उदास हो जाएगा वो दुनिया काम नहीं करेगा, ये बेसमझी का फल है। कितने लोग थोपते हैं धर्म धर्म करके भारत निकम्मा हो गया। धर्म धर्म करके निकम्मा नहीं हुआ। निकम्मा सकम्मा होना, उसका विश्लेषण बहुत गहराई से जा करके किया जाना चाहिए। भारत पूरी दुनिया में ऊंचे सिर रख करके है। रूस से एक व्यक्ति आया था, उसने मुझे बताया था
कि महाराज रूस में तो ऐसी महिमा भारत की है भी कि भारत की गलियों में तो परी उतर करके नाचती हैं, और भारत की बड़ी महिमा रूस में, पूरी दुनिया में है। इसकी अपनी कमजोरियां जो हुई उसके कुछ हेतु हैं, और वो हेतु समझना चाहिए। वर्ण व्यवस्था का रोग। वर्ण व्यवस्था कभी काम का बंटवारा था, तो काम का बंटवारा कर लेना बुरा नहीं है। हम 10 लोग हैं, कुछ लोग पढ़ने लिखने ज्ञान विज्ञान के काम में लगे हैं, उनकी योग्यता है। कुछ लोग खेत का काम कर सकते हैं, कुछ लोग ऑफिस का काम कर सकते हैं, कुछ लोग और काम कर सकते हैं, बाजार का काम कर सकते हैं। बंटवारा कर लिया, भाई ये काम करो। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो गया, ये तो कोई भी देख सकता है। अपने आश्रम में मैं खुद देखता हूँ कि सभी प्रकार के काम करने वाले जो हैं, जो खेत में काम करते हुए और ऑफिस में करते हैं हुए, और लिखते पढ़ते हैं हुए, और भंडार बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, कोई छूत नहीं, कुछ भी भेद नहीं। और समय से कोई भी काम कोई कर सकता है अगर उसकी योग्यता है तो काम का बंटवारा कभी हुआ था वो ठीक था। आगे चल करके ये ध्यान दिया गया कि काम जो करे वो उसमें पूरा योग्य हो, तो गुणों करके हुआ, ज्ञानी विद्वान हो और तपशील हो, तप में निपुण हो, सहनशील हो, शासक हो, उसमें वो आशावान हो, बलवान हो, व्यवसायी हो, धनार्जन करने में निपुण हो, शिल्पी हो, उसमें अच्छी उसकी कला हो, श्रमिक हो, उसमें शरीर बल हो, और काम करने में निष्ठा हो। तो इस प्रकार योग्यता के अनुसार काम होना बुरा नहीं। लेकिन जब ये हो गया कि जन्म से ही वो ब्राह्मण है, थानेदार का लड़का कहीं थानेदार होता है, कमिश्नर का लड़का कमिश्नर नहीं होता है। जब योग्य हो, पढ़े लिखे, तब होता है। लेकिन जन्म से मान लिया गया, सोना टट्टी में भी पड़ा रहे तो भी वो सोना ही, कीमत घटेगी नहीं। एक पंडित ने मुझसे कहा था बहुत पहले, जब मैं साधु मार्ग में नहीं आया था और कबीर साहब के विचार पूरा पक गया था मन में, तो मैंने खंडन किया वर्णवाद का। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत सहनशील, बड़े गंभीर, कभी उलझते नहीं थे। लेकिन अब विश्वास उनका, उन्होंने कहा अगर सोना टट्टी में पड़ा हो तो उसकी कीमत कम नहीं होगी। मैंने कहा ये उदाहरण वहाँ नहीं लगेगा। जो आचरणहीन हो जाएगा, ब्राह्मण का मतलब क्या है? और इस ढंग के शास्त्रों में लिखे गए हैं। और उसके साथ ये गंदगी आई कि मोटा काम करने वाला छोटा है। वेदों में कहीं नहीं है कि मोटा काम करने वाला छोटा है, कहीं भी नहीं। ज्ञानी हल चलाते हैं, ये साफ लिखा है, सीरा जुंजंति कवयो। कवयो ज्ञानी, संस्कृत में कवि का अर्थ होता है पारदर्शी ज्ञानी। सिर का अर्थ होता है हल, जुंजंति चलाना, जोतना। सीरा जुंजंति कवयो, ज्ञानी हल चलाते हैं। गाय तो सब चलाते ही हैं, सब नाद बनाते हैं, कुआं खोदते हैं, खेत सींचते हैं, अन्न काटते हैं, मिजाई करते हैं, वसाई करते हैं। वेद में तो मैंने सब लिखा है, और उसमें नहीं लिखा है ये वर्ग करते हैं, सब करते हैं। यहाँ तक कि अपने देवताओं से करवाते हैं। अमुक देवता ने बीज डाला, अमुक देवता ने हल चलाया। इंद्र जो सबसे बड़ा देवता, उससे हल चलवाते हैं ऋषि। इंद्र प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन काव्य में वो हल चलवाते हैं उससे। कितना उदात्त विचार था वैदिक ऋषियों का।
वर्ण व्यवस्था की सड़न जब हुई, मोटा काम करना छोटा माना जाने लगा। हल्की मुठिया पकड़ना द्विजात के लिए पाप समझा गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हल्की मुठिया न पकड़े। कुदारी से खेत गोड़ ले, लेकिन जो हल्की मुठिया है वो खास वो न पकड़े, वो पकड़े बस पाप हो गए। कोई भी ब्राह्मण अगर मांसाहारी है तो दूसरे ब्राह्मण उसको अजात नहीं करते थे। ये भी जानते थे ब्राह्मण घर फुकवा है, दूसरे घर फूक देता है, बेचारी है, चोर है, तो भी कोई उसको अजात नहीं करता था। लेकिन हल्की मुठिया पकड़ ले तो अजात हो जाए। ये सब कितना अनुचित है। तो एक छोटी छोटी बात तो छोड़ दो, खास बात है मोटा काम करने वाला छोटा है, निकृष्ट है, अछूत है। इस धारणा ने हमारे देश में बहुत बर्बादी लाई। मोटे काम करने से श्रद्धा हट गई। दैववाद, जो कुछ होगा भगवान करेगा, प्रारब्ध जो होगा, प्रारब्ध तो अपने बनाए बनता है, जो हम करेंगे उसी को तो प्रारब्ध बनेगा। तो ये सब त्रुटियां ज्ञान के नाते, वैराग के नाते, वैराग कितने लोग करते हैं? वैराग तो थोड़े लोग करते हैं। जो सब निकम्मे होके बैठ गए, क्या वैरागवान थे सब? वैरागवान तो मुट्ठी भर होते हैं। तो कुछ कारण रहा, आपस का असंगठन। खैबर दर्रा एक पतला सा दर्रा जो भारत के उत्तर और पश्चिम कोण में पड़ता है, कहा जाता है कुल 18 फीट का है। बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं। भारत के उत्तर तरफ पूरा विशाल पर्वत खड़ा है, उत्तर से पश्चिम तक, पश्चिम कोना, उत्तर पश्चिम कोना, और उसके पश्चात फिर समुद्र। तो समुद्र से हमला करना मुश्किल और पर्वत पर चढ़ करके हमला करना मुश्किल। वही खैबर दर्रा एक 18 फीट का चौड़ा, वही हमला करने का रास्ता था। उसी से लोग आए। लोग मानते हैं आर्य लोग भी उसी से आए, लेकिन वो गर्भ में छिपा है, कुछ पता नहीं, धारणा। वेदों को पढ़ने से नहीं लगता है कि वो बाहर से आए, लेकिन ठंड मुल्क के तो थे, ये पक्का। तो ठंड मुल्क अपने भारत में ही, उत्तराखंड में है। लेकिन हूण, शक, तुर्क, ये तो सब उसी रास्ते से आए। ज़्यादा तुर्कों ने तबाह किया देश को। हूण, शक इत्यादि का आकर के तो यहाँ के हिंदू मिल गए। तुर्क आए, लुटेरे, और इतने रजवाड़े थे भारत में, जबकि राजस्थान जिसे कहते हैं राजाओं का स्थान, वो उसी तरफ है। और जब कोई तुर्क आया, किसी राजा को पीटा और लूटा, तब दूसरे राजा खुश हुए। यहाँ तक कि कुछ लोग तुर्कों का ही समर्थन कर दिए, और परिणाम हुआ धीरे धीरे देश गुलाम हुआ, तुर्कों का राज हो गया। तुर्क और मुसलमान में फर्क है। तुर्क ये चीन और रूस के क्षेत्र में रहते थे, बड़े बर्बर, बड़े तेज, बड़े बलवान। ये तो इस्लाम के प्रचार होने के पहले ही ह्वेनसांग आए हैं, तो मोहम्मद साहब उस समय, वो उनका समय था, लेकिन प्रचार उनका छोटा था। मोहम्मद साहब का नाम उन्होंने नहीं लिया है, वो शायद जाने भी नहीं। और लेकिन तुर्कों का वर्णन उन्होंने खूब किया है। इस देश में तुर्कों का राज्य, इस देश में तुर्कों का राज्य, इस देश में तुर्कों का राज्य। इस देश में प्रजा बहुत उद्दंड हो गई थी, तो राजा ने तुर्कों को बुलाया तुर्क देश से, तो तुर्कों ने यहाँ की प्रजा को काट डाला, और यहाँ कोई राजा नहीं है, साथ चल रहा।
तो इस प्रकार तुर्क जो होते थे बड़े बलवान, बड़े बर्बर, उद्दंड। मेरी और ह्वेनसांग की डायरी आप पढ़ करके देखें, तुर्कों का वर्णन पहले हिस्से में ज़्यादा है। जब वो चीन से चले हैं तो तुर्कों के देश में काफ़ी वो होते हुए आए हैं, इसलिए इस पुस्तक की शुरुआत में ही तुर्कों का वर्णन आपको मिलेगा। ईरान के मुसलमानों को तुर्क लोग परेशान करते थे, मारते थे, उनकी मस्जिदें फूंक देते थे, लेकिन पीछे वही तुर्क मुसलमान हो गए। फिर तो भारत की तरफ लौटे तहस नहस करने और लूटने के लिए। अरब से मुसलमान यहाँ कब्जा करने नहीं आए। जो अच्छे मुसलमान आज समझदार हैं वो कहते हैं कि तुर्कों ने विस्तार तो इस्लाम का किया जरूर, लेकिन इस्लाम पर उसने भद्दा कालिख पोत दिया, इस्लाम को बर्बर बना दिया। इस्लाम का चेहरा हो गया बर्बरों का, जबकि इस्लाम शांति प्रिय है। मोहम्मद साहब ने युद्ध किया, 12 युद्ध किए, लेकिन 12 युद्धों में भी 1000 से कम लोग, दोनों तरफ से लोग मरे थे। युद्ध उन पर थोपा गया, तो वे साधु रूप में नहीं थे, गृहस्थ रूप में थे, तो उन्होंने युद्ध को स्वीकारा, लेकिन सदैव हिदायत किया अपने लोगों को कि निरपराध किसी का खून नहीं करना। वे सदैव शांति चाहते थे। अरब तो बहुत बर्बर था, उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया। तो इस्लाम का अर्थ ही होता है शांति क्रिया। हाँ, उससे युद्ध जुड़ा हुआ है जरूर, लेकिन युद्ध प्रेमी होना हजरत ने कभी नहीं कहा, एक मजबूरी थी। तो अच्छे समझदार मुसलमान आज भी ये मानते हैं कि तुर्क जो मुसलमान हुए उससे इस्लाम का नुकसान हुआ, इस्लाम के चेहरे पर कालिख पोत गया, लूट लेना, फूंक देना। अरब रूनी ने लिखा है, जो तुर्कों के समय में उन्होंने आकर के यहाँ इतिहास लिखा था, कि शांतिप्रिय हिंदू जानते भी नहीं थे कि इस तरह उत्पात किया जा सकता है। तुर्क लोग फूंकते थे गांव का गांव, बर्बाद करते थे। बाबर ने लिखा है बाबरनामा में कि मैं जब कहता हूँ अपने सरदारों को जाओ उस कस्बे को तबाह कराओ, लूटाओ, फूंकाओ, तो जाते हैं तो एक किनारे थोड़ा सा फूंक करके आ जाते हैं। मतलब उसको संतोष नहीं है, हमारे आदमी काम नहीं कर रहे हैं। वो अपने आदमियों से भी घबराया है। एक बार तो बहुत खिन्न होकर के, अपनी डायरी मैंने इसको भी लिखा है, खिन्न होकर के कहा है कि जब मैं बुला के बात करता हूँ तो सब हाँ हाँ करते हैं और पीछे कन्नी काट जाते हैं, मतलब साथ नहीं देते हैं। तो इस प्रकार उसने कहा। तो तुर्कों ने, तो उनकी बर्बरता स्वाभाविक बर्बरता स्वभाव था, तो जलाना, फूंकना, लूटना। अरब रूनी ने लिखा है कि शांति प्रिय हिंदू ये जानते भी नहीं थे कि इस ढंग का उत्पात होता है। तो यहाँ के रजवाड़े निकम्मे वे सब संगठित हो जाते थोड़े ही, और खैबर दर्रा पर डेरा डाल देते सेना लेकर के, कोई आ ही नहीं पाता। तो ये सब कई कारण हैं भारत के पतन का, लेकिन वो पतन का गीत गाने से काम नहीं चलेगा। भारत आज़ाद है और ऊपर उठ रहा है, इसमें अपनी खामियां हैं, लेकिन फिर भी इसकी अपनी विशेषता है। भारत के वैज्ञानिक, भारत के विद्वान, अमेरिका वाले घबराने लगे हैं तो धीरे धीरे इन्हीं कब्जा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ऐसा देश है कि बाहर ही के लोग उसमें सब भरे हैं, तो कोई नहीं कह सकता तुम विदेश के हो, जो कहेगा वो भी विदेश का है। वहाँ के लोग तो बेचारे बहुत थोड़े आदिवासी हैं जिनको ये लोग दबा के रखे हैं, और सभी विदेश के हैं अधिकतम। इसको तो ज़्यादा प्रकाश भाई जान सकते हैं जो वहाँ रहे हैं, लेकिन रहने पर भी जब घूमा जाए तो ये सब पता चलता है। तो भारत हीन नहीं है, आज भी भारत अध्यात्म की दृष्टि में, अध्यात्म का जो स्तर यहाँ का कहीं नहीं है।
हमारे यहाँ के वेद के समान ग्रंथ दुनिया में कहाँ है? बाइबल ठीक है अपनी जगह पर, कुरान भी ठीक है, लेकिन बाइबल का जोड़ा तो नहीं कह सकते, वेद का जोड़ा नहीं कह सकते। उपनिषदों का चिंतन जो हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, दुनिया में कहाँ हुआ है? दुनिया की कोई एक पुस्तक पतली सी भी है जो उपनिषद का टक्कर ले सके? इतना मक्खन स्वरूप। और जब विदेश में, पश्चिम देश में, जो विज्ञान के देश आजकल हैं, एक एक वैज्ञानिक को थोड़ी थोड़ी बात में फूंक दिया गया, मार दिया गया, पीटा गया, हत्या की गई। और उसी समय हमारे भारत में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक गणित पर कितना काम किए, वराहमिहिर और कई, और उनका आदर हुआ। ज्ञान की दृष्टि में ऊंची ऊंची तबके के संत हुए और अत्यंत क्रांतिकारी, ईश्वर न मानने वाले और वैदिक परंपरा के कर्मकांड को न मानने वाले, लेकिन उनका आदर हुआ, मारा नहीं गया। तो भारत की संस्कृत सभ्यता, अध्यात्म, विद्या, बुद्धि सब श्रेष्ठ है, कम नहीं है। अब आज तो भारत और उठ रहा है, और इसलिए अमेरिका जैसे देश भी डरने लगे। ये तो महाशक्ति के रूप में उठ सकता है, इसीलिए एक एक तिकड़म लगाता रहता है। अमेरिका दादागिरी करना चाहता पूरी दुनिया पर, तो एक एक तिकड़म लगा करके गिराना चाहता है। ये दुनिया का स्वभाव है रजवाड़ों का, पहले भी रहा, आज भी है। लेकिन ऐसा करते हुए कुछ नहीं कर पाएगा। भारत बढ़ रहा है, बढ़ेगा। इसकी अपनी खामियां हैं, उसे दूर करना चाहिए। तो वैराग ज्ञान के नाते भारत निकम्मा हो गया, ये समीक्षा बिल्कुल गलत है। वैराग ज्ञान कितने में है? और वैराग ज्ञान होने से आदमी निष्काम और निर्माण होता है, तो उसे किसी को नुकसान नहीं होता है। तो सकामी आदमी उपद्रव करता है, लूट फूट और छीना झपटी, बेईमानी बदमाशी करता है। जो निष्काम होगा वो किसी क्या छीनेगा? कहते पूरा संसार निष्काम हो जाए तो फिर तो पूरा संसार स्वर्ग हो गया। निष्काम हो जाए तो लड़ाई होगी ही नहीं, फिर महासुख है। तो अध्यात्म की समीक्षा कितने लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं, और वह सारा दोष मढ़ देते हैं। ऐसे शंकर और बुद्ध पर प्राय लोग कहते हैं, जो कट्टर सनातन धर्मी अपने को मानते हैं, वो बुद्ध को गाली देते हैं। बुद्ध ने विनाश कर दिया, वर्ण व्यवस्था तोड़ दी, कर्मकांड तोड़ दिया, और वैराग सिखाया, निकम्मा हो गया देश। बुद्ध ने मनुष्यता का पाठ पढ़ाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया, मनुष्य को मनुष्य कहा, नहीं तो ऊंच नीच की भावना और बढ़ती और देश नरक होता। बुद्ध ने नुकसान नहीं किया देश का। शंकराचार्य ने, जो दूसरे ढंग के लोग हैं, वो शंकराचार्य को गाली देते हैं कि उन्होंने कहा तीनों काल में जगत नहीं है। तीनों काल में जगत नहीं है, वो ज्ञान की दृष्टि से कहा, और उनका एक सिद्धांत हो गया, जगत तीनों काल में है, बदलते हुए है लेकिन तीनों काल में है। आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं, ये कहना चाहिए। स्वामी शंकर ने लिखा है, जगत सत होता तो सुसुप्त में भी उपस्थित होता। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ। सुसुप्त में वृत्तिलीन रहती है, तो दृष्टा आत्मा कुछ नहीं जानता, वो दृष्टा भी उस समय नहीं है। लेकिन हम सो जाते हैं तो जगत नहीं रहता है। जगत हमारी अस्मृत में नहीं रहता है, लेकिन जगत में जगत रहता है। जिस समय हम सोते हैं, बहुत से लोग जागते हैं और जगत को देखते हैं, तो जगत खो कहाँ गया है? उपनिषद में ये नहीं कहा गया है कि जगत तीनों काल में नहीं है, और सुसुप्त में जगत नहीं दिखाई देता, जगत नहीं है। उपनिषद में ये कहा गया है कि सुसुप्ति, स्वपीति सुसुप्ति है, अपने को पाना सुसुप्ति है। चित्तलीन हो गया, वृत्तियाँ शांत हो गई, अब आत्मा अपनी महिमा में पहुंच गया। ज्ञान से तो नहीं पहुंचा, अवस्था से पहुंचा, तो कोई दुख नहीं, स्वपीत हो गया, सुपित हो गया, अपने को पा गया, आनंद घन हो गया। तब उन्होंने कहा, ऋषियों ने, अगर कोई देह में जागते जागते चित्त को शांत कर दे, फिर क्या पूछना। तो उपनिषद के ऋषियों का कहना यथार्थ है,
और स्वामी शंकराचार्य जबरदस्ती करते कि सुसुप्त में जगत, अगर जगत होता तो सुसुप्त में भी रहता। अरे जगत तो सब समय है, आप सो चाहे जागो। सुसुप्त में हम जगत को जानते नहीं, बस इतने अर्थ है। तो ज्ञान के दृष्टि से उन्होंने अपना एक सिद्धांत रखा, उससे कहा, लेकिन उससे जगत के लोग निकम्मा हो गए। स्वयं शंकराचार्य स्वामी निकम्मे नहीं थे, इतने वीर। थोड़ी अवस्था में उन्होंने बड़े बड़े भाष्य कर डाला, पुस्तकें लिख डाली। भारत में उस समय घूमना, बुद्ध महावीर को तो पैदल घूमने की बात आती है। महावीर तो क्या जैन, आज लोग भी जैन साधु सवारी पर नहीं चलते हैं, कोई चलने लगे हैं, बहुतायत नहीं चलते। तो उस समय महावीर स्वामी को चलने की तो बातें नहीं। और महावीर स्वामी पैदल चलते हैं, सवारी पर नहीं चलते हैं, तो बुद्ध भी कैसे चल सकते थे, क्योंकि बड़ी निंदा होती। बुद्ध तो मध्यम मार्गी थे, चल सकते थे। और हो सकता उसके विषय में उनका सूझ हो कि नहीं चलेंगे नहीं सवारी पर। बुद्ध महावीर पैदल चले। शंकराचार्य स्वामी हो सकता रथोत्तर पर भी चल लिए हो कहीं कहीं। लेकिन आज से 1200 वर्ष पूर्व भारत की स्थिति, 1200 वर्ष क्या, अभी मेरे बचपन की याद है, कुछ लोग बद्रीनाथ जा रहे थे, लोग रो रहे थे कि लौटेंगे कि नहीं। और 200 वर्ष के बाद पहले कहाँ क्या था, न ट्रेन थी, न बस थी, न कार थी, न साइकिल थी, पैदल चलते थे। कहीं कहीं रथ और बैलगाड़ी और ऊँटगाड़ी चलते थे, बाकी सब पैदल। 1200 वर्ष पूर्व स्वामी शंकराचार्य हुए हैं और पूरे भारत में वो घूमे हैं। उतनी उम्र में पढ़े लिखे, घूमे, 4 मठ स्थापित किए, और बद्रिकानाथ में थे, उधर केदारनाथ तरफ जाकर के शरीर छोड़ दिए। संसार को उन्होंने असत कहा और संसार के लिए जीवन भर काम किए। कबीर साहिब विषय में ये संदेह नहीं है। तो सब मानते हैं कि कबीर तो ऐसे पुरुष हैं जिनमें ज्ञान की गंगा, वैराग की गंगा, कर्म की गंगा सब समाहित है। उन पर ये दोष नहीं मढ़ा जाता है। लेखक लोग तो स्वयं उनको मानते हैं, वो कर्म करते, कपड़ा बुनते थे, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन कपड़ा वो जीवन भर नहीं बुने। जैसे श्री कृष्ण महाराज जीवन भर गाय नहीं चराए और काम में लग गए, लेकिन कृष्ण महाराज को बुढ़ापा में भी गाय चराना होता तो बुरा न समझते, खुद से चराते। ऐसे कबीर साहब को बुढ़ापा में भी कपड़ा बुनना होता बुरा न मानते, लेकिन वो तो आगे चल करके प्रचार प्रसार में लग गए। तो कबीर साहब तो स्वयं कर्म करों के पक्षधर थे, तो उन पर यह ऑब्जेक्शन कोई मढ़ ही नहीं सकता है। बल्कि लोग उदाहरण देते हैं, कबीर जैसा संत होना चाहिए। परंतु शंकर और बुद्ध पर ये ज़्यादा लोग कहते हैं, और एक वर्ग के लोग कहते हैं, सनातन धर्मी कहलाने वाले बुद्ध पर, और जो कुछ आधुनिक अपने को मानते हैं वह शंकर पर हमला कर देते हैं। लेकिन दोनों गलत है। शंकर और बुद्ध के विचार से भारत निकम्मा नहीं हुआ है। ये सब पुरुष तो ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने आंखें दी हैं। अब जहाँ कहीं त्रुटि है वो शोधना चाहिए, विचार करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। सभी महापुरुष आदरणीय हैं, किंतु उनकी बातें विवेक से समझने की जरूरत है। विवेक की कसौटी में जहाँ ठीक नहीं है छोड़ दो, किसी की भी हो छोड़ दो। जब तक ना देखे निज नयना तब तक ना माने गुरु के बयना, पंचग्रंथी में है। पंचग्रंथी राम रहस्य साहब महाक्रांतिकारी थे। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि कबीर पंथ और निर्गुणी धारा में काफ़ी कूड़ा कचरा आ गया था, तो राम रहस्य साहब हुए जो अत्यंत क्रांतिकारी थे, उन्होंने झकझोर करके रख दिया। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी तो पारक सिद्धांत पर बहुत मन बनाते थे लिखने के लिए, लेकिन उतनी बहुत सामग्री उनको नहीं मिली। फिर शरीर छूट गया, और उनके छोटे भाई तो हमसे बहुत बात तक कहते रहते थे कि पहले बहुत सामग्री नहीं थी, अब आपने बहुत सामग्री दी तो हमारे बड़े भाई साहब चले गए। लेकिन ठीक है, आपने तो सब कर दिया, ये भी कहा। मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक कोई अधिकारी योग्य व्यक्ति कलम न उठाए
तब तक चलो मैं ही जो ऊंचा नीचा कर पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कर दिया, अब कोई और योग्य आएगा तो और कर देगा। तो ज्ञान वैराग्य से निकम्मापन होने की बात नहीं। मैं अपने मूल स्थान पर आकर के विराम दूं। कोठी तो है काठ की ढिक ढिक दीनी आग, पंडित जरी झोली भय साकट उबरे भाग। ये शरीर की काठ की कोठी है और इसमें आग सब तरफ सुलगाई है। दो प्रकार की आग है, एक तो काल की आग है, काल इसको निरंतर जला रहा है तो उससे तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन दूसरी आग वासना की है, यह नुकसानदेह है और इसमें पंडित जल के झोली हो जाते हैं। बुद्धि के घमंडी, विद्या के घमंडी ये त्याग वो कर नहीं पाते हैं, उसे में डूबे रह जाते हैं। लेकिन साकट मूर्ख सरल लोग, उनमें जो सब नहीं कि सब जितने सरल हैं और मूर्ख हैं वे सब मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो सरल लोग हैं उनमें से जिनकी समझ हो गई वे कल्याण कर लेते हैं। अरे पंडित लोग ऐसे रह जाते हैं। पंडित से अभिप्राय भी नहीं है कि खाली ब्राह्मण नामधारी, जो घमंडी हो विद्या बुद्धि का वही पंडित, उसी पंडित के लिए है। पंडित का असलियत तो अर्थ विवेकी है। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, जस्य बुद्धि पंडा स पंडिता। जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। तो पंडित विवेकी को कहते हैं। शायद प्रज्ञा से पंडा शब्द बना हो। प्रज्ञा, दृष्टादृश्य विवेक ही मुख्य प्रज्ञा है। तो प्रज्ञावान पुरुष पंडित है। लेकिन यहाँ पत्राधारी पंडित का अर्थ है, विद्वान पंडित का अर्थ है, शास्त्र का ज्ञाता है। शास्त्र का ज्ञाता है, बुद्धि का सागर है, अहंकारी है, वचन मात्र से अपना कल्याण मानता है। तो कैसे होगा? वचन से कल्याण नहीं होगा, कर्म से कल्याण होगा। स्वामी शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा है कि ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाने से मोक्ष नहीं होगा, दृश्य विलय से मोक्ष होगा। कहीं भी उन्होंने अपनी वाणी में कसर नहीं रखी है इस संबंध में, त्याग के विषय में। नाहक उनके अनुगामी लोग कई भटके हुए हैं, जो स्वामी शंकराचार्य को ही परकाया प्रवेश करके अनर्थ की तरफ उनको निर्देशित कर दिया है। स्वामी शंकर की वाणी को मैंने मनन पूर्वक देखा, कहीं भी वे व्यतिक्रम नहीं करते। उन्होंने एक जगह लिखा है कि अज्ञान दशा में जो गलतियां इंसान करता है ज्ञान होने पर वो कैसे करेगा। अगर कहो प्रारब्धवशात ज्ञानी गलत कर सकता है तो ये गलत है। ज्ञानी गलत करे तो ज्ञान का मतलब क्या हुआ फिर? उनकी वाणी में जो विवेक चूड़ामणि मुख्य वाणी है, कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं है कि आचरण से थोड़ा भी शिथिल हुआ जाए। एकदम जागरूकता की बात उन्होंने कही। तो विद्या बुद्धि के अभिमानी लोग ऐसे रह जाते हैं और जो सरल हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप विद्या बुद्धि वाले भी हैं तो भी सरल बन जाओ। इसीलिए तो साहब ने कहा जानबूझ जड़ हो रहे हैं। जड़ का मतलब वही मूर्ख। जानबूझ लो फिर मूर्ख बन जाओ। साधु अनारी बन के आवे जगत में देखा, ये भजन भी है साहब के नाम पर। साधु अनाड़ी बन करके जगत में आते हैं, मैंने देखा। तो अनाड़ी का मतलब क्या है? जानबूझ करके अनाड़ी हो जाना। इसीलिए अंधत्वम, पंगुत्वम, मूकत्वम, बधिरत्वम, ये वेदांती संत भी कहते हैं कि भाई अंतिम स्थिति के लिए तो अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, पगले हो जाओ, लूले हो जाओ। मतलब अपने को समेट लो। देखते हुए मत देखो, सुनते हुए मत सुनो, जानते हुए मत जानो। दुनिया को जान जान करके पीड़ित हो क्या फायदा है? समेटो अपने को।
सबके त्राता बने बैठे हो, सबका उद्धार कर दोगे? अपना पूरा उद्धार कर लो, दूसरे को उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे उद्धार से कितने लोगों का उद्धार हो जाएगा? लोग प्रेरित होंगे, कर लेंगे। और कहते रहें सबको उद्धार की बात, और कोई उद्धार न करे तो क्या मतलब है? एक व्यक्ति का उद्धार होता है, समाज का उद्धार कभी नहीं होता है, क्योंकि समाज कोई चीज़ है ही नहीं। देखो यहाँ समाज बैठा है, लेकिन इसमें जो उद्धार करेगा उसी को होगा, तो व्यक्ति का होगा। एक व्यक्ति का उद्धार हुआ तो समाज का एक अंश का उद्धार हो गया। बस यही समाज का उद्धार है। कोई अहंकार करे हमारा संप्रदाय बहुत व्यापक है, इसमें करोड़ों लोग हैं और बड़ा ऐश्वर्य है, ये बेकार की बात है। अपने को जोड़ करके तो सारी परेशानी है। तुम एक मनुष्य हो बस, और तुम्हारा मन खराब है तो तुम दुखी हो, तुम्हारा मन शुद्ध है तो कल्याण है, और तुम्हारा पंथ तुम्हें काम नहीं देगा। एक ईसाई एक पंडित से कहे कि आप नहीं जानते हैं ईसाई देश पूरे विश्व में व्याप्त है, बड़े बड़े राजे महाराजे और बड़ा बड़ा ऐश्वर्य है। तो पंडित ने कहा हाँ, लेकिन संत ईसा तो बहुत गरीब थे। तो वो बेचारे क्षमा मांगे, नहीं बड़ी गलती मैंने की, तो मैं नम्र हो गए। ईसा की माँ मरियम, जब ईसा पैदा हुए हैं तो मरियम के पास पालना नहीं था, बैल का नाद था, बैल को जिसमें खिलाया जाता नाद, तो उसी में उन्होंने घास धर करके और कपड़ा बिछाया और ईसा को लिटाया। दुनिया का महापुरुष इस ढंग से गरीब था। हजरत मोहम्मद जब थोड़ा सा बड़ा हुए तो नौकरी करने लगे, व्यापार में जाने लगे, अपना नगर छोड़ करके। उपनिषद के ऋषि इसी ढंग के हैं। कबीर साहब को तो आप जानते ही हैं। कुछ राजे महाराजे घर से निकले, बुद्ध महावीर इत्यादि। अधिकतम संत तो सामान्य घर के हैं। तो हमारा बड़ा इतने अनुगामी है, उससे क्या मतलब होता है? आपका मोक्ष है कि नहीं? आपका मोक्ष आपको काम देगा। ये अपने को जो जोड़ते हो भीड़ से, अज्ञान है। सरल बन जाओ, अनाड़ी बन जाओ, तब कल्याण होगा। सारा अहंकार छोड़ दो बुद्धि विद्या का, विनम्र हो करके अपने चित्त को शुद्ध करो। शरीर काठ की कोठी है, इसमें आग जगह जगह सुलगाई है। मनोविकारों के साधन, इंद्रियों के विकारों के साधन सर्वत्र फैले हैं। सतत जागरूक रहो, खोटा सोचना ना हो, खोटा बोलना ना हो, खोटा करना ना हो। जीवन निर्मल रखो। निर्मल जीवन में चित्त समाहित होता है, समाधि में पहुंचता है और शांति मिलती है।